भारत में राष्ट्रवाद का उदय। भारत में राष्ट्रवाद का उदय 1878 में आर्म्स एक्ट पारित किया गया, जिसके द्वारा भारतीयों को अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया। इसके पश्चात वर्नाकुलर एक्ट पारित हुआ, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को खत्म कर रहा था। अंग्रेज वही कानून पारित कर रहे थे जो भारत के हित में नहीं थे। इल्बर्ट बिल प्रकरण के बाद बुद्धिजीवियों द्वारा संगठित होने की चाह और गहरी हो गई। जन जन में ब्रिटिश राज के प्रति गहरा रोष हो गया। पंजाब में जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत के मामले में हुए अत्याचार, महात्मा गांधी का 1920 असहयोग आंदोलन शुरू करने का निश्चय किया। असहयोग आंदोलन से पूरे देश में असहयोग होने लगा। विद्यार्थी ने स्कूल और कॉलेज छोड़ दिए। मोतीलाल नेहरू, सी.आर. दास, सी. राजगोपालाचारी और आसफ अली जैसे वकीलों ने वकालत छोड़ दी। अंग्रेजों के द्वारा दी गई उपाधि वापस लौटा दी गई। विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। स्वदेशी का प्रचार प्रसार हुआ। जब यह आंदोलन अपने चरम पर था तो फरवरी 1922 में चोरी चोरा कांड हुआ। पुलिस थाने को जला दिया गया। रोलेट एक्ट 1919 में रोलेट एक्ट सत्याग्रह, इस कानून से भारतीयों में तीव्र आक्रोश उत्पन्न हुआ। महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, अन्य नेताओं का मानना था कि सरकार के पास कुछ लोगों की बुनियादी स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने को अधिकार नहीं है। इस कानून को शैतान की करतूत और निरंकुशवादी बताया। गांधी जी ने रोलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया। 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाया गया। अपमान व याचना दिवस के रूप में मनाया गया। आंदोलन का दमन, सरकार ने इन आंदोलन को कुचलने के लिए दमनकारी नीति अपनाई। 13 अप्रैल बैसाखी के दिन अमृतसर में जनरल डायर द्वारा जलियांवाला बाग में किया गया हत्याकांड इसी का दमन का हिस्सा है। इसके अलावा ब्रिटिश इंडिक कंपनी ने ब्रिटिश कंपनी के राज में भारत में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पतन हुआ। उनके दमनकारी कानून, उनके द्वारा शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया गया। असंतोष का वातावरण पैदा हुआ। अंग्रेज भारत के संसाधनों, यहाँ के लोगों की जिंदगी पर कब्जा जमा रहे थे। 1850 के बाद राजनीतिक संगठनों ने साफ दिखाई देने लगी। 70 और दशक के बीच में राजनीतिक संगठन, अधिकतर वकील आदि अंग्रेजी शिक्षित पेशेवरों द्वारा व्यवस्थित थे। ये संगठन संप्रभुता के आधार पर बने थे, राष्ट्रवाद की अवधारणा का पालन कर रहे थे। इसमें से पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन इत्यादि। थैंक यू।